पैसा और रिश्ता, रुला देने वाली एक सच्ची कहानी। दोस्तों, आज के दौर में पैसा हमारे जीवन में इस कदर हावी हो गया है कि आज ये पैसा रिश्ते, नाते, प्रेम, मोहब्बत सब कुछ खा गया है। लेकिन पैसे की इस अंधी दौड़ का नतीजा क्या होता है, यह इस कहानी को सुनकर जान सकते हैं। पैसा और रिश्ता। रवि गुप्ता नाम का एक व्यक्ति पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसका ना कोई दोस्त था, ना कोई सहकर्मी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए थे। फिर एक दिन एक आदमी आया, उसे अपने मित्र का पासपोर्ट बनवाना था। उस आदमी ने कुछ ऐसा किया कि रवि गुप्ता का पूरा जीवन ही बदल गया। उसका कठोर व्यवहार एकदम से बदल गया। दोस्त यार सब उसे पसंद करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी घर लौट आए। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। यह कहानी आपको न सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो आइए सुनते हैं मोटिवेशनल कहानी, पैसा और रिश्ता। एक बार मैं अपने मित्र के साथ तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का फॉर्म भर लिया। फॉर्म भरने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए और फॉर्म जमा कर दिया। अब इसके बाद सिर्फ फीस भरने का काम बचा था, तो इसलिए मैं कैश काउंटर वाली लाइन में लग गया। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी। पूछने पर उसने बताया कि समय समाप्त हो चुका है, अब आप लोग कल आइएगा। मैंने उसे मिन्नत करते हुए कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और सुबह से कभी इस काउंटर पर कभी उस काउंटर पर लाइन में लगते लगते दोपहर हो गई है। हमने पासपोर्ट का पूरा काम कर लिया है, अब केवल फीस जमा करनी है, कृपया फीस ले लीजिए। यह सुनकर बाबू नाराज़ हो गया। बोला, आप यहाँ सुबह से आए हैं तो क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मैं भी तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। अकेला आदमी कितना काम कर सकता है? अगर आपको दिक्कत है तो सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों की भर्ती करे। यह सुनकर मेरा मित्र मायूस हो गया। उसने कहा, चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। तब तक बाबू अपना टिफ़िन लेकर उठ चुका था। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह एक कैंटीन में गया। उसने एक खाली सीट देखकर अपना टिफ़िन रख दिया। फिर उसने अपना लंच बॉक्स खोला और धीरे धीरे खाना खाने लगा। मैं और मेरा दोस्त उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गए। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें फेर ली। मैंने बात शुरू करने की गरज से कहा, आपके पास तो बहुत काम है, रोज़ बहुत से लोग मिलते होंगे। उसने बेरुखी से मेरी ओर देखा और फिर बोला, हाँ, मैं तो एक से बड़े एक अधिकारियों से मिलता हूँ। ना जाने कितने IAS IPS विधायक रोज़ यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर विषय बदलते हुए पूछा, क्या मैं आपके खाने से एक रोटी ले सकता हूँ? उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर एक सब्जी पर रोटी रखकर मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने रोटी का एक नेवाला तोड़ा और उसे सब्जी के साथ खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी सुशील पत्नी मिली है। उसने मेरी ओर देखा पर बोला कुछ नहीं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं। बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए। उसने उपेक्षापूर्वक अनुमति प्रदान की। मैंने धीरे से कहा, आप अपने पद की इज्जत नहीं करते हैं। मेरी बात सुनकर वह तड़प उठा। उसने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने उसकी बात का जवाब दिया, अगर आप अपने काम की इज्जत करते तो इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखिए, आपका कोई भी दोस्त नहीं है। आप खाना भी दफ्तर की कैंटीन में अकेले ही खाते हैं। अपनी कुर्सी पर भी आप मायूस होकर बैठे रहते हैं। आप लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह आप उसे अटकाने की कोशिश करते हैं और लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं, सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों की भर्ती करे। अरे भाई, ज़्यादा लोगों की भर्ती होने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी और हो सकता है कि आपसे ये काम ही ले लिया जाए। भगवान ने आपको ये मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, मैं कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, पर आप उससे चूक गए। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे तो आप बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है, क्योंकि रिश्तों से ही घर बनता है, रिश्तों से ही परिवार बनता है
और परिवार के बिना आदमी का जीवन निराधार हो जाता है। वह जीता तो रहता है पर उसका जीवन मायूस हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह रुआंसा हो गया। उसने कहा, आपने सही बात कही है साहब, मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है। बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ है, वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। सुबह रोटी बना कर दे देती है और मैं यहाँ बैठकर अकेला ही खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का मन भी नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, खुद को लोगों से जोड़िए। किसी की मदद कर सकते हो तो करिए। देखिए, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है। मैंने मेरे दोस्त की खातिर इतनी तकलीफ़ सही, आपसे इतनी मिन्नतें की और यह सब मैंने निस्वार्थ भाव से किया, इसलिए मेरे पास दोस्त है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी सी आ गई। वह उठते हुए बोला, आप मेरी खिड़की पर पहुँचो, मैं आज ही आपका फॉर्म जमा करूँगा। और उसने सचमुच मेरा काम कर दिया। फिर उसने मेरा नंबर मांगा। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। फिर मैं उसे धन्यवाद कहते हुए घर वापस आ गया। इस घटना को बरसों बीत गए। इस दिवाली पर एक फ़ोन आया। अनजान नंबर था। मैंने फ़ोन रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, मैं पासपोर्ट ऑफिस से रवि गुप्ता बोल रहा हूँ। कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने कहा, हाँ गुप्ता जी, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन जब चले गए तो मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। साहब आपके जाने के अगले ही दिन मैं अपनी ससुराल पहुंच गया। मैंने अपनी पत्नी से घर चलने को कहा। वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाओगी। वो मेरे व्यवहार को देखकर हैरान थी और वह रोने लगी और मेरे साथ घर चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है बिटिया को आशीर्वाद देने। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आदमी भावना से जुड़ा होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती हैं। आप भी रिश्ते बना कर देखिए, आपकी ज़िंदगी भी रवि गुप्ता की तरह बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।